गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का आपका जो डेफोडिल बुक है, डेफोडिल बुक का फर्स्ट चैप्टर द नई फ्रेंड। ठीक है, द नई फ्रेंड का क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, चैप्टर को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको ये लास्ट में एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर है, जैसे ये कंप्रीहेंशन चेक है, बुक के अंदर का क्वेश्चन है, चाहे मतलब स्टोरी में जो जो क्वेश्चन पूछा गया वो हो, चाहे लास्ट का क्वेश्चन आंसर हो, वो सारा मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो आज मैं सारा आप लोगों को कंप्लीट करवाने वाला हूँ, साथ ही बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव भी किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, इसी से ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों का तैयार हो जाएगा। तो बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि देखिए 400 सब्सक्राइबर मेरा हो गया है। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें और जल्द से जल्द इसको 400 से 1000 तक पहुंचाने का प्रयास करें। हम जानते हैं ये आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस करना कुछ नहीं है, लाल वाला घंटी है उसको क्लिक कर दीजिए, चैनल मेरा सब्सक्राइब हो जाएगा बस। तो इससे आप लोगों से इस बार रिक्वेस्ट है, मेरा मांग कुछ नहीं रहा हूँ, सिर्फ रिक्वेस्ट है कि बस किसी तरह इसको 400 से 1000 तक जल्दी से जल्दी पहुँचा दीजिए, ताकि वीडियो भी बनाने में मुझे मज़ा आता रहे। चलिए, तो ये तो बात की बात है, इस पे आप लोग जरूर विचार करें। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। देखिए फर्स्ट आप लोग का जो क्वेश्चन आंसर है कि वेयर डिड द बर्ड ले देयर एग्स। ठीक है, वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स मतलब जो पंछी थे वो अपना अंडा को कहाँ पे, मतलब अंडा कहाँ दिए थे पंछी। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता तो देखिए आंसर क्या है, द बर्ड लेड एग जस्ट एबव द कॉर्निस। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कॉर्निस लिख लीजिए, कॉर्निस। ठीक है, कॉर्निस मीन्स छज्जा। तो कॉर्निस इन केशव हाउस, केशव के घर पे छज्जा पे, मैं केशव के घर के छज्जा पे पंछी जो है अंडे दिए थे। और यही ऑब्जेक्टिव में अगर रह गया था वेयर डिड द बर्ड ले देयर एग, तो ऑप्शन डायरेक्ट यहाँ द कॉर्निस या फिर इन द केशव हाउस, बहुत सारा ऑप्शन मतलब दिया जा सकता है। तो इसी में से आप लोग चूज कर सकते हैं। फिर देखिए व्हाट मेड केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगेट अबाउट द जॉय ऑफ मिल्क एंड जलेबी। तो केशव और जो है उसकी बहन है श्यामा, ये दोनों जो है मिल्क और मतलब दूध और जलेबी का जो है खुशी जो है उसको भी भूल जाती है। तो क्या ऐसा चीज़ है जिसके कारण ये लोग दूध और जलेबी का खुशी को भी भूल जाते हैं। तो देखिए द प्लेजर दे ड्रू फ्रॉम सीइंग द टू बर्ड वाज सो ग्रेट मेड देम फॉरगेट द जॉय ऑफ मिल्क एंड जलेबी। ठीक है, बहुत सिंपल आंसर बना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एकदम नॉर्मल आंसर है। ठीक है, एक बार में याद होने वाला भी है। तो जो प्लेजर है, जो खुशी मिलता है पंछियों को देख करके, ठीक है, बच्चों को क्या है, पंछियों को देख करके काफ़ी खुशी मिलती है, जिसके कारण से ये जो खुशी है आपका दूध और जलेबी का, वो भी भूल जाते हैं। यही चीज़ को देखिए ऑब्जेक्टिव में भी इसी तरह से पूछ देगा, तो सिर्फ एकदम एक लाइन में द जॉय ऑफ मतलब मीनिंग क्या लिख सकते हैं, यहाँ सीइंग द टू बर्ड्स, यहाँ से आपका ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए विच थाउट लेफ्ट द सिबलिंग वेरी एनेक्सियस। तो कौन सा विचार था जो मतलब इन लोगों के मन में एकदम उठ रहा था, वो देखना चाहता था। ठीक है, तो देखिए द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द चिक्स वुड ईट नाउ वेट heavily on their mind, and where would the poor bird find enough grain to feed her brood, and if they had nothing to eat the chicks were sure to starve to death. This thought left the sibling very anxious. ठीक है, तो मतलब बच्चों के दिमाग में चल रहा था, क्वेश्चन चल रहा था कि चिक्स जो है वो क्या खाएंगे। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि बिना खाए वो स्टार्व टू डेथ, दैट मीन्स भूख से मर जाए। तो ये आपका कंप्रिहेंशन चेक 1 में क्वेश्चन था। फिर चेक 2 में देखिए आपका क्या है क्वेश्चन कि हाउ डिड केशव मैनेज टू रीच द कॉर्निस। केशव किस तरह से मैनेज करता है कॉर्निस तक पहुंचने के लिए। तो केशव बॉट अ स्टूल फ्रॉम द रूम बट इट वाज नॉट स्टिल हाई इनफ टू रीच द कॉर्निस। पहले वो एक लाता है टूल, लेकिन उससे वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। फिर द कॉर्निश, हाँ, एंड देन ही बाउट द अबाउट अ स्मॉल बाथ स्टूल टू प्लेस अंडर द फर्स्ट एंड जिंगरली इन द मैनेज टू रीच द कॉर्निस। उसके बाद वो छोटा एक और टूल लेके आता है बाथरूम से, नहाने वाला मतलब टूल जो होता है बाथ टूल, उसको लेकर के आता है। फिर उस पर मतलब दो टेबल को, एक टेबल लगा दिया उसके ऊपर मैं टूल और दूसरा टूल लगा करके चढ़ता है। ठीक है, फिर है व्हाट डिड श्यामा बेग टू केशव। श्यामा बेग टू केशव, देखिए बेग का मतलब एक तरह से भीख मांगना होता है। यहाँ पे मतलब रिक्वेस्ट कर रही थी ना श्यामा, केशव से किस चीज़ का रिक्वेस्ट कर रही थी। तो श्यामा बेग्ड ऑफ केशव टू हेल्प हर क्लाइंब अप सो सो दैट शी कैन ऑल्सो सी द बर्ड। केशव से वो बोल रही थी कि मुझे भी देखना है, तो मुझे भी चढ़ा दो ऊपर ताकि मैं देख सकूँ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि वाई डिड श्यामा कीप क्वाइट इन द फ्रंट ऑफ मदर। श्यामा जो है केशव के मतलब माँ के सामने क्यों चुप हो गई थी। श्यामा माँ के सामने क्यों चुप हो गई थी। तो श्यामा कीप क्वाइट इन फ्रंट ऑफ हर मदर बिकॉज शी वॉज स्केयर्ड दैट केशव माइट गेट अ बीटिंग। ठीक है, केशव श्यामा इसलिए चुप हो गई थी क्योंकि श्यामा को डर था कहीं हम माँ को कुछ बताएंगे तो मैं भैया जो केशव है वो मुझे मारेगा। ठीक है, और केशव में यहाँ एच छूट गया है ना, केशव।
ठीक है, केशव। ये सब छोटा मोटा चीज़ है, देख लीजिएगा। फिर कंप्रिहेंशन चेक 3 में जब आइएगा तो इसमें देखिए क्या क्या है। व्हाट मेड केशव पेल एंड ग्लूमी? तो व्हेन श्यामा वेंट टू द कॉर्निस एंड लुक अप देयर वाज नो साइन ऑफ द बास्केट एंड शी इन्फॉर्म्ड केशव दैट eggs have fallen down and the chicks have flown away. Keshav ran to the cornice and saw the 3 eggs lay broken on the floor. A slimy white and yellow liquid was oozing out of them. The bowl of water was also lying upturned, and this might made Keshav pale and gloomy. ठीक है, तो केशव को क्या देख करके मतलब केशव पेल एंड ग्लूमी हो जाता है, दैट मीन्स पीला पड़ने लगता है। तो क्या देखा था कि कॉर्निस से जो है अंडा गिर चुका है और अंडा से बाहर कुछ सफ़ेद रंग का आ रहा है। यही देख करके केशव और जो है केशव बहुत ही पेल एंड ग्लूमी हो जाता है। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखिए है कि वाई डिड श्यामा फील दैट केशव शुड बी पनिश्ड? तो श्यामा ऐसा क्यों सोचती है कि केशव को पनिशमेंट मिलना चाहिए, सज़ा मिलना चाहिए? तो देखिए, श्यामा थाउट दैट केशव मस्ट नॉट हैव पट द एग बैक केयरफुली। तो ऐसा श्यामा को लगता है कि भैया जो है केशव वो दिए थे क्या वो कपड़ा उपड़ा बिछाने के लिए, तो लगता है ढंग से नहीं रखा अंडा को उस पर, इसलिए अंडा जो है रोल्ड ऑफ लुढ़कते लुढ़कते गिर गया, इसीलिए उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, व्हाट डिड माँ मेंशन अबाउट बर्ड्स? ठीक है, तो माँ जो है क्या लास्ट में बतलाती है पंछियों के बारे में, पंछियों के अंडों के बारे में? तो देखिए, माँ टोल्ड दैट व्हेन समवन टच द बर्ड्स एग दे बिकम टेंटेड एंड देन द बर्ड डोंट हैच देम एनीमोर। ठीक है, तो माँ बताती है कि अगर अंडे को अगर छू देगा, कोई भी अगर उसको छू देता है किसी भी पंछी के अंडे को, तो फिर वो उसको क्या बोलते हैं, सेती नहीं है। हैच मीन्स होता है सेना, जैसे अंडा के ऊपर मुर्गी बैठ जाती है ना, तो वही सेना, मतलब उससे फिर चूजा नहीं निकलता है। तो ये था स्टोरी के बीच बीच से बनाया क्वेश्चन। अब देखिए आपका जो टेक्स्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन डायरेक्ट, वो देखिए। तो पहला क्वेश्चन ही है, विच क्वेश्चन मेड केशव एंड श्यामा क्यूरियस अबाउट द एग? ठीक है, कौन सा क्वेश्चन जो है केशव और श्यामा को बहुत ही क्यूरियस बना रहा था, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु बना रहा था अंडों के बारे में? तो देखिए, केशव नहीं, द क्वेश्चन रोज इन देयर माइंड वेयर हाउ बिग वेयर द एग्स। पहला क्वेश्चन था कि अंडे कितने बड़े होंगे, व्हाट कलर वेयर दे, किस कलर के होंगे, किस रंग के, हाउ मेनी कितने होंगे, और व्हाट डिड दे ईट और क्या खाते होंगे, हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, कैसे चिक्स जो है चूजे बाहर निकलेंगे अंडों से, व्हाट इज द नेस्ट, तो क्या है नेस्ट, नेस्ट है मतलब जैसा वो लोग पहाड़ देखता था पेड़ पे, क्या उसी तरह का नेस्ट है? तो यही सब क्वेश्चन जो है केशव और श्यामा को बहुत ही क्यूरियस बना रहा था अंडों को लेकर के। ठीक है, अब सेकंड है, व्हाट 3 थिंग्स डिड चिल्ड्रन डू टू प्रोटेक्ट द एग? अंडों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा के लिए 3 काम क्या क्या करते हैं बच्चे? तो देखिए, 3 थिंग्स द चिल्ड्रन डिड टू प्रोटेक्ट द एग्स वेयर फर्स्टली क्या किया था? तो दे इरेक्टेड अ मेकशिफ्ट रूफ। ठीक है, एक रूफ बनाता है, एक छत बनाता है, मेकशिफ्ट यानी टेम्प्रोरी छत बनाता है अंडों के लिए कि डायरेक्ट उस पर धूप ना लगे। फिर अ बाउल ऑफ वाटर, ठीक है, एक कटोरी पानी, विथ सम राइस, सम ग्रेन ऑफ राइस, अनाज का कुछ दाना। ठीक है, मेड अ रूफ विद द हेल्प ऑफ बास्केट एंड मेड अ कशन विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। फिर एक तकिया जैसा बनाता है गद्देदार, जिसमें अंडों को रख सके और अंडों को आराम मिल सके। तो यही सब चीज़ है जो कि है, जो प्रोटेक्ट मतलब अंडों को बचाने के लिए केशव श्यामा करते हैं। वो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड केशव थिंक ऑफ मेकिंग अ कशन फॉर द एग? तो केशव ऐसा क्यों सोचता है कि तो अंडों के लिए तकिया जैसा कुछ बनाना चाहिए? तो देखिए, केशव सॉ दैट द पुअर एग्स वेर लाइंग ऑन ट्विंग्स and straw, so he decided to make a cushion out of the piece of cloth and place it under the egg, and he thought that the eggs were comfortable now. ठीक है, तो वो सोचता है कि अंडे जो हैं वो स्ट्रॉ ये सब तिनका पे रखे हुए हैं तो अच्छे नहीं हैं, उनको कंफर्टेबल मतलब आराम देना चाहिए, इसलिए तकिया लगा दिया, मोटा सा मतलब गद्दीदार लगा दिया, जिस पे उन लोग को अंडे को आराम से रख सके और अंडों को आराम मिले। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सक्यूज डिड केशव गिव फॉर नॉट शोइंग द एग टू श्यामा? तो केशव क्या एक्सक्यूज़ देता है अपनी बहन को, क्या कहता है और क्यों मतलब वो नहीं दिखाता है ना, अंडे को नहीं देखने देता है केशव जो है, तो क्या एक्सक्यूज़ बनाता है, क्या बहाना बनाता है? तो केशव श्यामा को कहता है दैट इफ़ शी विल फॉल डाउन माँ विल मेक अ चटनी आउट ऑफ हिम। ठीक है, तो वही बताता है केशव कि देखो अगर तुम गिर गई तो माँ जो है मेरा चटनी बना देगी। शी विल एक्यूज़ हिम ऑफ हेल्पिंग हर श्यामा। ठीक है, और यही एक्सक्यूज़ बना करके वो श्यामा का कोई मदद नहीं करता है। फिर देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, कंपेयर द फीलिंग ऑफ केशव एट बिगनिंग एंड एंड ऑफ द स्टोरी। तो फीलिंग जो है केशव का बताना है आपको, बिगनिंग शुरू में और एंड में। ठीक है, कैसा था उसका फीलिंग? तो देखिए, केशव वॉज वेरी एनेक्शियस एंड क्यूरियस अबाउट द एग्स। ठीक है, एग्स इन द बिगनिंग एंड मेड द एग्स ले इन कंफर्टेबल पोजिशन एंड वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट द एग वेन दे वुड हैच।
what at the end of the story but at the end of the story ही वॉज लुक वेरी पेल एंड डिसअपॉइंटेड। तो फर्स्ट में क्या है, वो बहुत एनेक्सियस और क्यूरियस था अंडों को लेकर के, ठीक है, कैसे क्या करें, कैसे कैसे अंडों को साथ क्या बचाना, कैसे उसको प्रोटेक्ट करना, कैसे खाना देना है, ये सब को लेकर के बहुत ही क्यूरियस था। लेकिन लास्ट में क्या होता है, वो बहुत पेल और डिसअपॉइंटेड पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या देखा था कि अंडे जो है डाउन फ्लोर हैं, नीचे गिर चुके हैं और टूट चुके हैं, ठीक है। The Keshav was responsible for the harm done to the egg and thought he must be scolded for this. And then their mother told that Keshav should not have touched the egg, as they are touched, they become tainted, and the bird don't hatch the eggs when they are tainted. And Keshav felt pity and pain. ठीक है, तो ये चीज़ होता है, अंडे टूट जाते हैं, ठीक है। उसको डर रहता है कि माँ डांटेगी, और माँ डांटती भी है और बतलाती है कि अगर केशव तुम अंडे को नहीं छूते तो अभी अंडे से चूजे बाहर निकलते, लेकिन तुम्हारे छूने के कारण अंडे टेंटेड हो गए, और जिसके कारण से उसे पंछियाँ जो है, चिड़ियाँ जो है, वो गिरा दी और अंडे फूट गए हैं, तो तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। और ये सुन करके केशव बहुत ज़्यादा पेन में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इस ट्रू फॉल्स आप लोगों का दिया हुआ है। अ बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट अबव द वेंटिलेटर इन केशव हाउस, तो फॉल्स हो जाएगा, वेंटिलेटर पे तो अंडा नहीं ये अंडा नहीं दी थी। श्यामा एंड केशव योर फ्रेंड, दोनों फ्रेंड थे तो नहीं, भाई बहन थे। देयर वेयर 3 एग्स इन द नेस्ट, तो यस 3 अंडे थे। इट वॉज द मंथ ऑफ विंटर, तो नहीं, विंटर का तो महीना था नहीं, तो फॉल्स लिख दीजिएगा। फिर केशव फेल्ट पेन व्हेन द एग ब्रोकन, यस एकदम ट्रू। अभी लास्ट में हम लोग पढ़े जब अंडे टूट गए तो केशव को बहुत पेन फील हुआ, बहुत दर्द फील हुआ, ठीक है। अब है कुछ कॉन्टेक्स्ट से के रेफरेंस से आप लोगों को आंसर देना है। जैसे ये एक लाइन है, व्हाट आर यू डूइंग आउट देयर इन द सन, ठीक है। हिंदी में बात करें तो इसको बोल सकते थे ना, दोपहरिया में तुम लोग दोनों क्या कर रहा है। चाहे हिंदी नहीं हुआ, क्या हो गया ये रीजनल लैंग्वेज हो गया, ठीक है, चलिए छोड़िए। क्वेश्चन है फर्स्ट इसी से, हु इज़ द स्पीकर। तो स्पीकर कौन है, यहाँ पे केशव की माँ बोल रही थी, तो स्पीकर हेयर इज केशव एंड श्यामास। अच्छा, मदर लिखना छूट गया है, आप यहाँ लिख लीजिएगा मदर, MOTHER, मदर, ठीक है। क्लियर हो रहा है क्या? अच्छा, ऊपर लिख देते हैं मदर, मदर लिख लीजिएगा। एक्चुअली ये रात में हम पूरा PDF बनाए हैं, जिसके कारण बहुत सारा चीज़ मे बी हालांकि इसको चेक तो किए थे, थोड़ा मोड़ा कुछ हल्का फुल्का मिस्टेक रह गया है, कुछ कुछ चीज़ें छूट गई हैं। तो बस आप ही लोग का वीडियो बनाने के पीछे लगे हुए हैं, तो PDF अभी बना रहे हैं, सारा काम अकेले ही करते हैं। काफ़ी काफ़ी काम हो जाता है ये सब को लेकर के, क्वेश्चन करना, आंसर बनाना, PDF बनाना, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, बहुत सारा काम है। और अपना तो मेरा जान ही रहे हैं, इतना टाइम नहीं मिल पाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु आर द टू मेंशन हेयर। तो यहाँ पे दो दो लोग जो है कौन है, तो दो लोग कौन है, केशव एंड श्यामा, ठीक है। फिर द स्पीकर वॉज हैप्पी और अनॉयड विद द टू एट दैट मोमेंट। तो उस समय का जो मोमेंट था उसके अनुसार से क्या, जो स्पीकर जो बोल रही है वो अनॉयड थी, मत परेशान हो गई थी, तो स्पीकर वॉज अनॉयड हुई थी, ठीक है। बस उसके बाद सेकेंड कॉन्टेक्स्ट देखिए, यू मस्ट हैव फिडल्ड फिडल्ड विद देम सेड माँ एंगरली। तो उसकी माँ कहती है, तो हु इज़ यू हेयर, यहाँ पे यू कौन है, तो यू यहाँ पे केशव है, ठीक है। व्हाट इज माँ थिंकिंग अबाउट इन दिस लाइन, तो उसकी माँ क्या सोच रही है इस लाइन में, नहीं थिंकिंग बोल रहे, टॉकिंग, ठीक है, क्या बोल रही है, तो माँ इज टॉकिंग अबाउट द एग्स इन दिस लाइन, तो माँ जो है अंडों के बारे में बोल रही है। डिड सी गेट इट राइट, तो नो सी डिडेंट गेट इट राइट एज द एग हैव ऑलरेडी ब्रोकन डाउन, ठीक है, क्योंकि अंडा तो ऑलरेडी टूट चुका था। अब आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें देखिए क्या दिया गया है कि कंप्लीट करना है समरी, और कुछ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया, मतलब यहाँ ब्लैंक्स था, मैं उसे फिल कर दिया हूँ, ठीक है। कुछ ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिया गया था, ये सबको भरना था, तो भर लीजिएगा आप लोग। देखिए, द स्टोरी इज अबाउट 2 चिल्ड्रेन हु डिस्कवर एग लेड बाय अ बर्ड एंड कॉर्निश ऑफ देयर हाउस, ठीक है, ये कहानी 2 बच्चों की है। फिर द चिल्ड्रेन फील दैट द एग्स आर अनसेफ एंड दे शुड do something to protect them. Later they found the eggs to be broken, ठीक है। फिर the children in their innocence and lack of wisdom feel that they are helping the birds by transferring the egg to the safer place। बच्चों क्या लग रहा था कि हम अंडे को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र करके, मतलब उसको इतना फैसिलिटी दे करके उसका मदद कर रहे हैं। बट देयर गुड इंटेंशन ओनली लीड टू द ब्रेकिंग ऑफ द एग। लेकिन इन लोग का जो इतना अच्छा विचार है कोई काम का नहीं रहा, सिर्फ अंडों को और डैमेज करवा दिया। फिर बुक में आगे देखिएगा, आप लोग का करेक्ट वर्ड भरना है, तो देखिए भर लीजिएगा, द होल क्लास सॉ अ होल इन द रूफ। देखिए सुनने में सब एक है, होल होल दोनों होल होल ही पढ़ाएगा, लेकिन इस होल का मतलब होता है सारा, ठीक है, या पूरा, तो पूरा क्लास जो है देखा क्या, होल, इस होल का मतलब होता है छेद, तो छेद देखा छत में।
फिर इट इज़ नॉट राइट टू राइट ऑन द वॉल, तो राइट मीन्स सही और इस राइट मीन्स लिखना, ठीक है, तो ये सही नहीं है दीवार पे लिखना। अ पीस ऑफ क्लॉथ इज स्टैंड फॉर पीस, अ पीस ऑफ वाइट क्लॉथ स्टैंड फॉर पीस, तो पीस यहाँ टुकड़ा हो जाएगा और यहाँ पीस का मतलब शांति, तो सफ़ेद कपड़ा शांति का प्रतीक है। फिर एवरी फादर वांट टू हिज सन टू शाइन लाइक अ सन, यहाँ पे भी सन है, यहाँ भी सन है, इस सन का मतलब बेटा, तो हर पिता चाहता है कि उसका बेटा सन लाइक शाइन लाइक अ सन, सन मीन सूरज, सूरज के जैसा चमके। फिर सी द वास्टनेस ऑफ द ब्लू सी, इस सी का मतलब हो जाएगा देखना और इस सी का मतलब समुद्र, तो वही बता रहा है कि समुद्र का गहराई को देखो। अब कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ना है, नहीं होगा तो किसी टाइम, हालांकि हाँ देख लेंगे एक बार, पूरा नाउन को ख़त्म करेंगे, ग्रामर को भी ख़त्म करने का कोशिश करेंगे इंग्लिश ग्रामर में। मेरा तो टारगेट चल रहा है कि कुछ ही समय में टेंस को स्टार्ट किया जाए, टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ा भी है, लेकिन उसको एकदम शॉर्ट में मैं ख़त्म करूँगा और मतलब समझ में आ जाए एकदम बढ़िया से मैं पढ़ा दूंगा कि एक ही बार में आप लोग का पूरा टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, काल का कॉन्सेप्ट। अब कलेक्टिव नाउन था तो देखिए यहाँ पे जैसे भर दीजिएगा, अ लिटर ऑफ पपी, अ प्राइड ऑफ लायन, अ स्कूल ऑफ फिश, अ ब्रूड ऑफ चिक, अ पैक ऑफ वुल्फ, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस बनाना है, कुछ वर्ड दिया हुआ है आपका, ये सारा वर्ड से सेंटेंस बनाना है, तो सेंटेंस बना सकते हैं, देखिए मैंने जैसा ये बनाया है उस तरह से आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, और आपको मन करे कुछ और अच्छा लिखने का तो आप वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कर लीजिएगा। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आप सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है, जो वर्ब दिया हुआ है उसको सिंपल पास्ट टेंस में, जैसे देखिए लिखा होता है द ताजमहल वाज डैश बाय शाहजहां, ऑप्शन है बिल्ड, तो बिल्ड का भी2 होता है बिल्ड, ठीक है, भी2 का प्रयोग होगा, वर्ब का दूसरा रूप, पास्ट टेंस में वर्ब का दूसरा रूप का प्रयोग होता है, बस इसी बात का ध्यान रखना है। जैसे ईट का इटन नहीं हो जाएगा, आप इसको काट दीजिए, यस्टरडे आई डैश राइस इन द आफ्टरनून, तो सिंपल पास्ट है तो ईट का एट हो जाएगा, ATE एट, ठीक है, ईट का एट लिख दीजिएगा। उसके बाद द चिल्ड्रेन लाफ एट द एक्ट ऑफ जोकर, ठीक है, लाफ था तो लाफ का लाफ्ड हो जाएगा, ED लगा दिए तो बन गया आपका, ठीक है। अब आ जाइए आगे, द टीचर रोट, राइट है तो राइट का रोट बन जाएगा, सही है, राइट का रोट, अ पोएम ऑन द ब्लैक बोर्ड। द बैट्समैन हिट है तो हिट का हिटेड हो जाएगा भी2, ठीक है, तो सिर्फ इस पे ध्यान रखिएगा। ईट का इटन भी3 होता है, ठीक है, भी3 होता है इटन, भी2 8 होता है, ATE 8। आप लोग वर्ब का फॉर्म जो होता है ये ध्यान में रखिए, भी1 भी2 भी3 भी4 भी5, ये सब थोड़ा याद कर लीजिए, ठीक है, तैयारी कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। जैसे मान लीजिए ईट था तो EAT ईट, भी2 हो जाता है एट, भी3 हो जाता है इटेन, भी4 हो जाएगा ईटिंग, ठीक है, भी4 हो जाएगा ईटिंग, अब भी5 हो जाता है ईट्स, EATS ईट्स, तो याद कर लीजिए, ये सब बहुत काम दिया तभी टेंस को बना पाइएगा, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, फिर से टेंस का ही है, तो देखिए प्रेजेंट टेंस है तो उसको पास्ट टेंस में चेंज करना है, ठीक है। देखिए ही राइट अ लेटर, पहला दिया था प्रेजेंट टेंस में, ही राइट अ लेटर, वह लेट पत्र लिखता है, उसको पास्ट में चेंज किए थे, ही रोट अ लेटर, वो पत्र लिखा था, ये बन जाएगा। तो वही है यहाँ पे, दे विजिट, तो विजिट क्या है, वर्ब क्रिया, सिर्फ क्रिया को ही बदलना है आपको, तो दे विजिट द सम फॉल इन द विंटर, तो दे हैड विजिटेड द सम फॉल इन द विंटर। द लेडी बाइज अ डजन एग, द लेडी हैड बाउट अ डजन एग, ठीक है, ये पास्ट में चेंज होते जा रहा है। फिर अली गोज विथ रहीम टू द सिनेमा, तो गोज का वेंट हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा अली वेंट विथ रहीम टू द सिनेमा। फिर द डॉग रन आफ्टर द कैट, तो रन का जो है RUNS रन्स है, इसका रैन बन जाएगा। और वी ड्राइव द बस इनटू द गैराज, तो ड्राइव का ड्रोव हो जाएगा, तो ये भी2 सिर्फ चेंज कीजिए तो ईजिली हो जाएगा। तो मैं करूँगा वही काम करता हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों का टेंस स्टार्ट करूँगा, ठीक है, कोशिश करते हैं टेंस जितना भी है तो ये काफ़ी लंबा, तो इस टेंस को बहुत जल्दी ख़त्म करें, 1 से 2 दिन में एकदम ख़त्म कर देना इसको, ठीक है। तो बस आप लोग से वही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।